सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात करके मुशावरत की और ईरानी पेशकश का जायजा लिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि अमेरिका ऐसी कोई डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स वाज़े हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि आपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। आलमी बहरी गुज़रगाहों को यह कमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। धौंस और धमकियों या ताकत के जोर पर बहरी रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। ईरान की इजाज़त या उसे अदायगी करके बहरी जहाज गुजारना रास्ता खुलना नहीं कहलाता। आपना हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को यह फैसला करने का हक नहीं कि वहां से कौन गुजरेगा कौन नहीं। आपना हुर्मुज़ को मामूल पर लाने की हालात बेहतर नहीं हो सकते। उधर बरतानवी अखबार ने कहा है कि अमेरिका को नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए पेश की गई हैं। अखबार के मुताबिक ईरान ने नई तजावीज़ में जौहरी मामलात पर बातचीत मुअख्खर करके आपना हुर्मुज़ को खोलने की पेशकश की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस का दौरा। मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ बातचीत। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हिम्मत और बहादुरी से लड़ रहे हैं। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हर वो काम करेंगे जो ईरान और खित्ते के ममालिक के मफाद में होगा। उम्मीद है कि ईरानी अवाम मुश्किल दौर से जल्द गुजर जाएंगे और अमन बहाल होगा। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का इरादा रखता है। सदर पुतिन ने बताया कि उन्हें ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला। उन्होंने भी जवाब में मुश्तबा खामनाई को खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। अमेरिका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। हम अमरीकी दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा है। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई है। उन मखसूस हालात का जायजा लिया है कि जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरा ओमान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान आपना हुर्मुज़ पर बातचीत हुई। ईरान और ओमान आपना हुर्मुज़ के साहली ममालिक हैं, इसलिए बाहमी मुशावरत नागुज़ीर है। साहली ममालिक के नाते हमें हर मुमकिन इक़दाम में हम आहंगी बरकरार रखनी चाहिए। रूसी दौरे से कबल अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों पर बात हुई। ईरान आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से रियाल में वसूली करेगा। आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूली की तहरीक तैयार कर ली गई है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि आपना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ कानून की तहरीक ईरानी पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। बहरी जहाज़ों से टोल की वसूली 11 नुकाती तहरीक का एक नुक्ता है। ईरान की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। पीएसएल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई। आज पहले क्वालिफायर के हर इनक्लोजर की टिकट 500 रुपए होगी। मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात करके शायकीन के लिए स्टेडियम खोलने से मुताल्लिक़ मुशावरत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ईंधन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। उधर पीसीबी ने अपने एलामी में कहा कि शायकीन आज के क्वालिफायर के लिए ऑनलाइन ई टिकट्स खरीद सकते हैं। स्टेडियम में एंट्री के लिए टिकट्स मोबाइल पर स्कैन या फिर ई टिकट्स का प्रिंट साथ लाना होगा। फिजिकल टिकट्स चाइना ग्राउंड में मौजूद टीसीएस बॉक्स ऑफिस से खरीदे जा सकेंगे। लाहौर में 29 अप्रैल और 1 मई के एलिमिनेटर के टिकट्स के मुताल्लिक़ मालूमात भी जल्द फराहम की जाएंगी। पीएसएल के प्ले ऑफ मरहले में 4 टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मैदान में हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पहला एलिमिनेटर मैच बुध के रोज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में होगा। क्वालिफायर मैच की फातेह टीम फाइनल में रसाई हासिल करेगी, जबकि शिकस्त खोरदा टीम और एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम 1 मई को फाइनल में पहुंचने के लिए पंजा आजमाई करेंगे। इवेंट का फाइनल 3 मई को लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।
آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں 1% کا اضافہ، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود بڑھا کر 11.5% کر دی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس اسٹیٹ بینک ہیڈ آفس کراچی میں منعقد ہوا۔ معاشی اشاریوں کا جائزہ لینے کے بعد پالیسی ریٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ مارچ کی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 10.5% برقرار رکھی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں IMF کے مطالبات کے تناظر میں بھی موجودہ مالیاتی پالیسی پر غور کیا گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی، مہنگائی اور تیل کی قیمتوں کے اثرات بھی پالیسی ریٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ۔ WTI کی قیمت 2% بڑھ کر $96 فی بیرل تک جا پہنچی۔ برطانوی برنٹ کروڈ $108 فی بیرل میں فروخت۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.6%، کورین کوسپی میں 2.3% کا اضافہ۔ تھائی لینڈ، چین اور ہانگ کانگ میں بھی کاروبار تیز۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 1174 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,497 کی سطح پر آ گیا۔ کاروبار کا آغاز 1,70,672 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکی بحریہ کی جانب سے ناکہ بندی جاری ہے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق 24 گھنٹوں میں 7 بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز کو عبور کیا۔ روئٹرز نے شپنگ ڈیٹا کے حوالے سے بتایا کہ امریکی افواج نے 6 ایرانی ٹینکرز کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ 6 ایرانی ٹینکرز میں 10 ملین بیرل تیل لدا ہوا تھا۔ ایرانی تیل والے کچھ ٹینکرز ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب رہے۔ ناکہ بندی توڑنے والے جہازوں میں 4 ملین بیرل تیل موجود تھا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی مخالفت کر دی گئی۔ مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنانی حکام کو اسرائیل کے ساتھ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ہماری مزاحمت جاری اور مضبوط ہے، ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لبنان اور اس کے عوام کے دفاع کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ادھر لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی ذلت آمیز معاہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے لبنان کو جنگ میں دھکیلا وہی آج ہمیں جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ غداری نہیں ہے، بلکہ غداری وہ کرتے ہیں جو بیرونی مفادات کے حصول کے لیے اپنے ملک کو جنگ میں جھونک دیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بڑا سیاسی جھٹکا۔ 2 سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور یار لپڈ نے اپنی جماعتوں کو یکجا کرتے ہوئے ایک نیا انتخابی اتحاد قائم کر لیا۔ اتحاد کا ہدف اکتوبر 2026 کے عام انتخابات میں نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کو شکست دینا ہے۔ سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے مطابق نئی جماعت کا نام ٹوگیدر ہوگا اور وہ خود اس کی قیادت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی موجودگی میں کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ، ملزم پر وفاقی عدالت میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ FBI کی جانب سے تحقیقات جاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے محرکات ابھی واضح نہیں ہوئے۔ ملزم کے نشانے پر ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حملہ آور کا ممکنہ ہدف امریکی صدر تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے اکیلے کارروائی کی اور وہ ہوٹل میں ہی مقیم تھا۔ ملزم تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈا، برطانیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آرن سے گفتگو میں خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر سے گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی طرف سے سفارتکاری کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عالمی رابطوں میں تیزی۔ قطر کے وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ امریکہ ایران کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری میڈیا کے مطابق دونوں رہنما نے جنگ بندی پر بات چیت کی۔ خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات پر اظہار تشویش کیا۔ ایسی کوششوں پر زور دیا گیا جو کشیدگی میں کمی لے کر آئیں۔
दूसरी जानिब UAE के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब से राबिता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, ईरानी मिसाइल हमलों के ख़ित्ते और आलमी अमन पर असरात का जायज़ा। UAE ने अमरीकी हिमायत और यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया, ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कामयाब सफ़ारती काविशों पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जंगबंदी में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द के दौरे में सिक्योरिटी इक़दामात और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हैं। हालिया दौरे का मकसद इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत करना था। ये दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है। पाक फ़ौज, फोर्सेस, पुलिस, सरकारी इदारों और आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस अरसे के दौरान मेहमान नवाजी, ताउन और सब्र का मुजाहिरा किया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान से दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया। अफगान सरजमीन से एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फ़ौज का बरवक्त और भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की मुताद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फ़ौज ने फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 ख्वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए जिन्हें फौरी वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बुखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत, पाक फ़ौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल यकजहती और मुत्तहिद रहने का इरादा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने अफगान मीडिया का कुनर में सैयद जमालुद्दीन यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात का कहना है कि हमले में 3 अफराद की हलाकत और 45 अफराद के जख्मी होने का झूठा दावा किया गया है। ये दावा हमदर्दी हासिल करने की एक कोशिश है ताकि अफगान तालिबान की जानिब से फितना अल ख्वारिज की हिमायत को छुपाया जा सके। पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ दुरुस्त और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होती हैं। सैयद जमालुद्दीन यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। तुलू न्यूज़ ने यह दावा किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 27 अप्रैल को सुबह कुनर के शहर असदाबाद में हमला किया और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। सुई नॉर्टन गैस पाइपलाइन लिमिटेड के खिलाफ पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत कर दी गई। कहा, अगर तहकीकात में शिकायत की तस्दीक हो तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से इरसाल शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों की कानकुनी से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की जानिब से बरामदात बढ़ाने की हिदायत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अंसर को अहमियत दी जाए। वजारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर से मुताल्लिक़ खसूसी इजलास। फलाही कामों में पेशरफ्त का जायज़ा। राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनॉरिटी कार्ड के ज़रिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। मरियम को बताएं प्रोग्राम से मज़ीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। हदफ 9,000 तक बढ़ाने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात फराहमी के निज़ाम को डिजिटल करने का फैसला। गदागरों के डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत का मकसद आम आदमी की फलाह व बहबूद है। सोशल वेलफेयर निज़ाम को यूरोपी तर्ज पर अवाम दोस्त बनाया जाए। कम आमदन अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। पंजाब असम्बली में कम उम्र बच्चों की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर कर लिया गया। शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। कम उम्र की शादी पर 3 साल की सज़ा होगी। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। बिल अपोजिशन के साथ साथ चंद हुकूमती अरकान का भी एतराज़। अज़मा बुखारी ने कहा कि कुछ लोग कबीले की रवायात को कम उम्री की शादी का जवाज़ बनाते हैं। बच्चियों की शादी उनकी तालीम मुकम्मल होने पर करनी चाहिए। सिंध असम्बली से मंजूर होने वाले बिल की वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात बहाल कर दी। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल। हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करने का इख्तियार भी बहाल कर दिया गया।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन असर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये डंकी लगाकर जाने वालों का केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फरहान अली नामी शहरी गैर कानूनी तौर पर ईरान गया, जहां से डिपोर्ट हुआ था। गैर कानूनी इक़दामात पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किया गया। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को किस हद तक राय देने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने सवाल किया कि फैसला कब सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फैसला आज ही सुना दिया जाएगा, वैसे भी हमारे पास 24 घंटे ही रह गए हैं। जजेस ट्रांसफर की खबरों पर वकला और बेंच के दरमियान अहम मुकालमा। वकील ने कहा कि जजेस के तबादले और नए जजेस की तैनाती की खबरें आ रही हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी ने तो हाई कोर्ट में काम करना है, नए आने वाले पता नहीं कब आएंगे, जो हैं उन्होंने तो काम करना है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी। मेरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम एफसी कैंप ऑफिस भी मिसमार। ऑपरेशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी किया गया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव के मिसमार किया जा रहा है। एफसी कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराज़ी पर तामीरात या कब्ज़े की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। जनूबी पंजाब और सिंध के कुछ शहरों में तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध में सोबतपुर, ठल, कंबर शहदादकोट, जैकबाबाद में बादल बरसे। तौंसा में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। हासिलपुर, कहरोड़ पक्का और चनियोट में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ आंधी चली। डेरा गाजी खान और कोटद्दू में बारिश से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आ गई। बहावल नगर, फोर्ट अब्बास और ओकाड़ा में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मियाँ चन्नू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। उधर महकमा मौसमियात ने मई के आगाज़ पर हीट वेव की पहली लहर का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में आएंगे। महकमा मौसमियात की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत।